नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान के चलते फ्रीगंज के वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही देखी गई। यहां मौजूद एएनएम के द्वारा 33 वर्षीय युवती को वैक्सीन की 2 डोज बातों में लगा दी गई। वहीं दूसरी वैक्सीन लगते ही युवती चिल्लाई, लेकिन जब तक दूसरा डोज लग चुका था। मामले की जैसे ही जानकारी लगी, शहर भर में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवती का हालचाल के लिए उसके घर रवाना हुए। बताया जाता है कि फिलहाल युवती की हालत स्थिर है। शहर भर में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ देखी जा रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन भी दिन रात वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर तैनात है। कोरोना महामारी की जंग जीतने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। लेकिन फ्रीगंज के एक सेंटर पर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ तैनात एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्टाफ के बीच बातें चल रही थी। तभी 33 वर्षीय अर्चना अहिरवार वैक्सीन लगवाने के लिए अंदर पहुंच गई। वहां मौजूद स्टाफ के लोगों के बीच आपस में बात चल रही थी, लेकिन अर्चना कुछ समझ पाती। एएनएम ने अर्चना को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। अर्चना कुर्सी से जैसे उठती, लेकिन उसकी स्टाफ नर्स ने अर्चना को दूसरी वैक्सीन भी लगा दी। अर्चना कुछ कह पाती, तब तक समझ पाती, लेकिन तब तक वह दूसरी डोज भी अर्चना को लग चुकी थी। अर्चना के चिल्लाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात की शिकायत अर्चना के भाई ताराचंद अहिरवार ने एसडीएम और चिकित्सालय प्रभारी रविंद्र चिडार को शिकायती आवेदन पत्र दिया। वहीं मीडिया को बताया कि बहन को स्वास्थ्य पर कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्टाफ की होगी। इस मामले में जब चिकित्सालय प्रभारी रविंद्र चिडार का कहना है कि 2 डोज कैसे लगे, इसकी जांच कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती के अंडर ऑब्जर्वर में रखा गया है। युवती की हालत स्थिर है। मामले की जानकारी लगते ही जिला टीकाकरण अधिकारी दिनेश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मीडिया को बताया कि 2 डोज लगाना गंभीर बात है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होने के बाद भी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मामला गंभीर है, इसकी जांच कराई जाएगी। विजय रघुवंशी, विद्रोही ब्यूरो चीफ, जिला विदिशा से। आज मेरी छोटी बहन और मेरी पत्नी को फ्रीगंज वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगने के लिए ले गए थे। मैं भी साथ में गया था। आखिरी में कुल 2 लोग ही बचे थे, मेरी बहन और मेरी पत्नी। जो कि हम जैसे ही अंदर पहुंचे जहाँ पे इंजेक्शन लग रहे थे, वैक्सीन लग रही थी, वहाँ वो लोग डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2 नर्सें आपस में बातें कर रही थी। वो बहुत बड़ा पंखा लगा था जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो बैठते से ही जैसे मेरी सिस्टर ने पर्ची दी, उसको जब जैसे बैठी तो तत्काल इंजेक्शन उसको एक लगा दिया। इतने में एक दूसरी जो उसकी जो ड्यूटी थी, जिसकी भी थी, वो उसने उससे जो कि चूँकि आपस में बातें भी कर रही थी, वो उससे गुड़िया से मोबाइल नंबर पूछा। जब तक वो मोबाइल नंबर बता रही थी उनको, इसी बीच में उसने भर के, दूसरे सिस्टर ने भर के दिया, उनने भर वो भी दे दिया। हमने कहा मैडम आपने डोज क्यों लगा दिए? कह अरे इसके तुम उठी क्यों नहीं? जब शाम पे उठी क्यों, उठने कोई था ही नहीं वहाँ। अब जब तो देख के भी तो लगा सकते हैं कि नहीं उठी क्यों नहीं भाई। जब तक तुम देख नहीं रहे हो कि अपन किसको लगा रहे हैं किसको नहीं लगा रहे हैं, जब तक दूसरा पेशेंट और कोई था ही नहीं। आखिरी 2 डोज हमारी मेरे परिवार को ही लगे। इतनी बड़ी लापरवाही पूर्वक उन्होंने ये कार्य किया है पूरी। अगर मेरी बहन को जान माल का अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी सारी जवाबदारी समस्त स्टाफ और शासन प्रशासन की होगी। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी उसको थोड़ी क्या घबराहट सी महसूस हो रही थी। अभी घर पे है वो। और आगे की क्या कार्रवाई करें? कोई वरिष्ठ अधिकारी? आगे मैं एसडीएम साहब को दे रहा हूँ और एसडीएम साहब के बाद मैं कलेक्टर साहब को प्रति दूंगा। नहीं होगी तो फिर मैं हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाऊंगा। मैं लापरवाही पूर्वक अगर ये इस तरीके से चलता रहा, जिस पे जिम्मेदारी है लोगों के स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य ठीक रखने की, अगर वही खिलवाड़ करें, वही लापरवाही करें तो ये अधिकार नहीं है। वैक्सीनेशन चल रहा था तो एक हमारी शिकायतकर्ता है, इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन को, जिनकी उम्र 33 साल के करीब है, उनका कहना है कि एएनएम के द्वारा इनको एक ही हाथ में 2 इंजेक्शन लगा दिए गए हैं।
मतलब ऐसा बहुत प्रैक्टिकली संभव तो नहीं होता है कि ऐसी लापरवाहियों को एंट्री से लेकर रजिस्टर में एंट्री करते हैं, ऑनलाइन पहले एंट्री होती है, बाकायदा पर्ची दी जाती है और बैठा के इंजेक्शन लगवाया जाता है। अभी तक कहना है शिकायतकर्ता को, देखते हैं इस चीज़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, एएनएम के बयान भी लेंगे और शिकायतकर्ता के बारे में देते हैं। बाकी जो अर्चना अग्रवाल जो हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशन में ही है घर पे, कोई भी दिक्कत होगी तो उनको तुरंत देखा जाएगा। अभी ऑब्जर्वेशन में अभी तक तो बिल्कुल सकूल है, ऐसी कोई विशेष समस्या की बात नहीं है। थोड़ा बहुत डोज का इशू है तो वो अगर बाकी में लगा हुआ है तो उनको ऑब्जर्वेशन में वो है और घर पर है, कोई भी दिक्कत होगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पर कौन कहना कि कौन लापरवाही हुई तो क्या तो देखिए इस तरह से ड्यूटी रोस्टर तो सब आजकल हम लोग आपके ग्रुप में ही डालते हैं कि कौन से सेंटरों पर कौन कौन से हमारे एएनएम और स्टाफ पदस्थ हैं, क्योंकि सबको इस चीज़ की जानकारी है तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है। और दूसरी चीज़ ये है कि लापरवाही है कि नहीं है तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं वो आके इसकी छानबीन करेंगे और बताएंगे इसमें आगे जैसा भी होगा कि क्या दिक्कत है। शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा और उनको भी उसके बयान दिए जाएंगे, तो देर तक चीज़ होगी वो देखा जाएगा। बाकी लड़की हमारे ऑब्जर्वेशन में है जो है, उनको कोई ऐसा दिक्कत की बात अभी तक तो उनको नहीं लगी है, और कुछ होगा तो देखा जाएगा उस चीज़।